एसडी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंतर्गत वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य जो फैलाने वाले प्रदूषक होते हैं और उनसे होने वाली हानियां हैं। वो कल की क्लास में मैंने कुछ आपको कराए थे 5-6 पॉइंट्स। उसके आगे का जो मैटर है वो मैं आज डिफाइन कर रही हूँ। उसके बाद ये आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके सजेशंस हैं कि वायु प्रदूषण को कैसे फैलाने से रोकना चाहिए, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक है, देखिए, कॉमन पॉल्यूटेंट फॉर इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन। जो सामान्य प्रदूषक होते हैं उसको फैलाने वाले वायु प्रदूषण में उनसे होने वाले कौन कौन से प्रदूषक है, किसकी वजह से ये फैलते हैं और क्या क्या इसके स्रोत होते हैं और उनसे क्या क्या होने वाली हानियां हैं। कल की क्लास में मैंने आपको 6 पॉइंट करा दिए हैं। 7वां पॉइंट है हमारा, देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम H2S के नाम से भी जानते हैं। अब इसके जो स्रोत होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होता है, ये गैसेस कहाँ से रिसाव होता है, जिसकी वजह से क्या क्या लोगों को हानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, रिफाइनरीज होती है आपकी, रासायनिक कारखानों से, पेपर मिल्स तथा दूषित पानी के शुद्धिकरण से, जितनी भी केमिकल्स की फैक्ट्रीज हैं, बाकी की जितनी भी रिफाइनरीज फैक्ट्रीज हैं और पेपर मिल्स, जितने भी मिल्स होते हैं जहाँ पेपर बनाए जाते हैं और जहाँ दूषित पानी के शुद्धिकरण, जहाँ पानी को शुद्ध किया जाता है, उसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड नामक वायु प्रदूषण फैलता है, जिसकी वजह से लोगों को गले में, देखिए, आंखों में जलन, गले में प्रॉब्लम और घबराहट, सरदर्द तथा नींद न आना, ये बीमारियां फैलने का लोगों में, कई तरह की बीमारियां लोगों में फैलती हैं। तो जिसकी वजह से लोगों में ये इफेक्ट दिखाई देता है कि ये जो गैसेस रिसाव होता है वायुमंडल में, तो जिसकी वजह से लोगों को ये आम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, गले में और आंखों में जलन, ये हमारे पर्टिकुलर हो गया है लोगों के जीवन में। शहरी जीवन में ये ज्यादातर दिखाई देता है प्रभाव आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में जो केमिकल्स फैक्ट्री वगैरह है ये नहीं दिखाई देती। तो इसका असर सीधा सा है कि जितनी भी केमिकल्स की फैक्ट्रियां आपने देखा होगा मोस्टली की सिटी में लगाई जाती है, जिसकी वजह से शहरी जीवन ज्यादा प्रभावित दिखाई देता है। क्योंकि आपने देखा होगा फैक्ट्रीज, केमिकल्स फैक्ट्री होती है, जितनी भी रासायनिक कंपनियां हैं, तो शहरों में ज्यादा होते हैं और उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका NOx के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है, देखिए, वाहनों के निष्कासन से, सॉफ्ट कोयले के दहन से और पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग से। जो वाहनों का निष्कासन, जैसे वाहन निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं, और सॉफ्ट कोयले के दहन से, जितने भी सॉफ्ट कोयला होता है उसको जब जलाते हैं, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड नामक प्रदूषक वायुमंडल में फैलता है। और पेट्रोलियम पदार्थ के उपयोग से, जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ यूज किया जाता है, उसकी वजह से हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड नामक गैस प्रदूषक वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जब हमारे फेफड़े ही अंदरूनी पार्ट्स अगर कमजोर हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं रहेगा कि ज्यादा लाइफ टाइम तक वो लोग जीवित रह सके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हानिकारक गैसेस होती हैं, हमारे जो फेफड़ों पे इफेक्ट करती है, अंदरूनी आपके जो पार्ट्स होते हैं उन पे इफेक्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से फेफड़े पर आपके असर दिखाई देता है। तो जितना हो सके अपने वायुमंडल में इस तरह की गैसेस के रिसाव को रोकना है हमें। अपने वायुमंडल में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए अगर हमें रोकना है तो इसके कुछ प्रिकॉशंस भी यूज करने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल में ये गैसेस अवशोषित ना हो और लोगों का जीवन इफेक्टिव ना हो। नेक्स्ट गैसेस है, देखिए, नेक्स्ट प्रदूषक है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम SO2 के नाम से भी जानते हैं, SO2 के नाम से। और जो कोयला और तेल के दहन से, जितने भी कोयला जलता है, तेल की रिफाइनरीज होती हैं, उनके दहन से ये गैसेस का रिसाव होता है हमारे वायुमंडल में। तो इसकी वजह से लोगों में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, देखिए, छाती में जकड़न, सर दर्द, उल्टी तथा श्वसन की समस्या। आमतौर पर ये समस्या आप लोगों ने जितने भी यहाँ प्रॉब्लम्स देखे होंगे, ये हमारे आमतौर पर सभी लोगों को देखने को मिलेगा, कभी किसी के सर दर्द, किसी की छाती में जकड़न। तो रीजंस हमें ये दिखाई नहीं देता कि ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रदूषित गैसों की वजह से हमें ये इफेक्टिव हो रही है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आज से कम कई साल पहले, लोग पहले भी होते थे, जरूरी नहीं कि अभी हुए, तो क्या पहले ये सारी बीमारियां होती थी? नहीं। आजकल का 50 साल का भी इंसान हो जाए तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि 50 साल तक उनकी एज चली गई है
कोई बीमारी नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में लोग 100 से ऊपर निकल जाया करते थे और उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, क्योंकि पहले ना तो कोई केमिकल फैक्ट्री थी, ना ही इतने सारे हमारा जो वायु प्रदूषण था वो एकदम शुद्ध था, जिसकी वजह से लोगों का जीवन काफी लंबा चलता था। और आज तक आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ही हमारी बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो ये सब इन्वायरमेंट प्रदूषण के कारण हमारी जो बीमारियां हैं वो हमारे जीवन में एक आमतौर पर एक लाइफ टाइम की तरह से रह रही है। जैसे बीमारियां ऐसे हुई है कि ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है, क्योंकि प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो बीमारियां भी ऑटोमेटिक हमें इन बीमारियों के साथ ही रहना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जिसको एसपीएम के नाम से भी जानते हैं। और जो कारखानों की जितनी भी चिमनी होती है उनकी वजह से फैलता है कि कारखानों में जितने सारे धुएं निकलते हैं चिमनियों के द्वारा, तो हमारे चारों तरफ के वातावरण को प्रदूषित करते हैं, और जिसकी वजह से लोगों के आंखों में जलन, छींकना और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बनते हैं। क्योंकि कैंसर भी आज आमतौर पर बीमारी ऐसी हो गई है, लाइलाज बीमारी आप लोगों को पता ही है, लेकिन हमारे भारत में इसका कोई अभी सॉल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन इंडिया से बाहर कैंसर की बीमारियों को भी फाइट कर करके बहुत से लोग वापस आते हैं। आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आपने क्रिकेटर देखो, अपना युवराज सिंह को ही देख लो, कैंसर था फिर भी उसने इतना स्ट्रगल किया, और इनका थोड़ा खर्चा बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, जिसकी वजह से आम तौर पर लोग इसके खर्चे को वहन नहीं कर पाते, तो लास्ट में उनको मृत्यु का मुंह देखना पड़ता है। क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इतना इसको स्पेंड नहीं कर सकते, खर्चा उसको उठा नहीं सकते, तो इसकी वजह से लोगों को अपनी बीमारियों से अपने लास्ट हिस्से तक पहुंचना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस, जिसको पी नाम से भी जानते हैं। किसकी वजह से इसका ऐसा होता है? फास्फेट वाली खाद है, मोटर वाहन तथा जहाज में क्षय रोकने के उपयोग से, जहाज में जितने भी सारे क्षति होती है, हानियां होती हैं, उनको रोकने के लिए इसका गैसेस का यूज किया जाता है कि हमारे जो इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है किसी भी जहाज में, तो उस गैसेस की वजह से इस जहाज में नुकसान ना हो। तो यहाँ तो हमारा नुकसान बच जाता है, लेकिन इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? देखिए, त्वचा में जलन और नाड़ी संस्थान में हानि। जो हमारा जो नाड़ी संस्थान है, जो हमारा सिस्टम होता है, उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगला है बोरोन, इसका बी नाम से भी जानते हैं हम, और इसको बोरोन शोधक संयंत्र से पेट्रोल में मिलाने पर कोयले में दहन से, इसको इस बोरोन शोधक संयंत्र से अगर हम पेट्रोल में मिलाते हैं तो जिसकी वजह से, और कोयले के दहन से, कोयले को जलाने से भी इस तरह की गैसेस का रिसाव होता है हमारे वातावरण में। बोरोन नाम की गैस निकलती है, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है। इसकी वजह से लोगों में आमतौर पर चिड़चिड़ापन और हमारा जो नाड़ी संस्थान है वो प्रभावित होता है, और आमतौर पर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी की भी सुनते नहीं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन उनमें दिखाई देता है। तो ये सब इसके बोरोन के कारण है। नेक्स्ट है हमारा बेंजपायरीन, जो कि तंबाकू हो गया आपका, धुएं और गैमोलिन निस्तारण के कणों से होता है। जो लोग तंबाकू का यूज करते हैं, काफी लोग गुटखा यूज करते हैं, इस तरह के धूम्रपान का यूज करते हैं, जिसकी वजह से बेंजपायरीन नामक एक काफी खतरनाक गैसेस का रिसाव होता है, जिसकी वजह से अत्यंत बहुत ये सबसे ज्यादा जहरीली और विषैली मानी जाती है, जिसकी वजह से लोगों में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि जितने भी आप लोगों ने मुंह का कैंसर हो जाता है, लोग तंबाकू खाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी उनका मुंह का जबड़ा फूल जाता है, तो ये सब ये बेंजपायरीन की गैसेस की वजह से होता है, जो वातावरण में फैलती है। और अगर तंबाकू वगैरह खाते हैं लोग, तो ये इफेक्ट इनके करता है और सबसे ज्यादा कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट है हमारा स्मोक, जो पानी के वायुमंडल में कई तरह के कण होते हैं, तो पानी के जो कण हैं जिनमें NO2 और ओजोन O3 तथा ऑर्गेनिक ऑक्साइड से जो गैसेस बनती हैं, उसकी वजह से स्मोक की प्रदूषक है वो वातावरण में फैलता है, जिसकी वजह से लोगों की दम घुटने की संभावना ज्यादा रहती है। दम घुटने से लास्ट स्टेज हो जाती है मृत्यु, कि दम घुटने से मृत्यु तक इस गैसेस के रिसाव की वजह से होता है। अब देखिए, इसके जो वायु प्रदूषक को, सामान्य प्रदूषक को फैलाने वाली हानियां हैं, इसके क्या क्या प्रदूषक है वो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किए। लेकिन इसको फैलने से कैसे रोकना चाहिए, बाकी का हम एक इंसान का कर्तव्य नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट करेगी वही होगा, ये जन जन का कर्तव्य है कि जहाँ भी रहे हम अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें, सुधारें, पेड़ पौधे लगाएं, जिसकी वजह से हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो प्रदूषित होने से बचे। क्योंकि अगर
अगर हम लोग ही पहल नहीं करेंगे, अगर हम ही ये सोचें कि दूसरा करेगा हमें क्या करना है, तो इस तरह की अगर सोच को हम उठा के अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने सबसे पहले अपने वातावरण को हमें शुद्ध रखना है। अगर हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा तो ऑटोमेटिक सबकी लाइफ भी शुद्ध रहेगी। और अगर क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे वातावरण से फैलती हैं, हम लोगों की वजह से नहीं, कि हम जिस क्या क्या बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये हमारे वातावरण अगर शुद्ध है तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आगे हम इसके सजेशंस हैं तो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।